बात करे, लेकिन लल्लू चाचा का ही देन है कि आज सारे दिख रहे हैं, तमाम दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा, बकरी चराने वाले, भेड़ चढ़ाने वाले सारे राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं ना। तो ये बताइए, जो टिकट जो आदमी लेता है उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे मिलता है एक टिकट विधायक का, क्या होता है? देखिए, विधायक का टिकट का प्रोसेस, हमने तो यहाँ आया तो सब कोई अपना अपना बायोडाटा मने अपना परिचय पत्र को जमा कीजिए, और जमा करने के बाद में वहाँ जाएगा और हमारे नेता अपने सर्किल में सर्वे कराए हैं, कौन हमारे क्षेत्र में किस क्षेत्र में कौन कौन नेता और जनता के बीच में रहता है। हमारे तेजस्वी जी के जो योजना को जो प्रचार किया है, अभी मिलन नहीं हुआ है, बायोडाटा जमा हुआ है, गया है शीर्ष नेता के संपर्क में। अब शीर्ष नेता का जैसा अगर दृष्टि पड़ेगा मेरे ऊपर, तब तो हम लोग लेके टिकट जाएंगे, नहीं तो किसी को सासाराम से मिलेगा तो फिर वहाँ जाकर मदद करेंगे। और हम लोग सभी आपस में एकजुटता है, कोई मतभेदिया नहीं है। अगर शीर्ष नेता जिसको अपने मन से सिंबल अलाउ करते हैं, हम लोग सारे हंसते खेलते कूदते जाएंगे और क्षेत्र में पूरा जिता करके, अभी बार हम लोग को एक ही मिशन है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। तो अभी हम बिहार पटना के आरजेडी कार्यालय में हैं, और जैसा कि सुनने में आ रहा है एक हफ्ता से आरजेडी कार्यालय में भीड़ लगा हुआ है, लेकिन आज भीड़ कम है। क्या टिकट बट गया है या फिर टिकट नहीं बटा है? उस मुद्दे पे कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। और आइए, नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है विमल सिंह कुशवाहा। विमल जी, आप किस जिला से हैं? हम रोहतास जिला से हैं। रोहतास जिला से हैं। सासाराम विधानसभा क्षेत्र 208 विधायक प्रत्याशी हैं सर क्या आप? जी। तो आपका टिकट मिल गया या फिर मिलने वाला है? अभी मिला नहीं हुआ है, बायोडाटा जमा हुआ है, गया है शीर्ष नेता के संपर्क में। अब शीर्ष नेता का जैसा अगर दृष्टि पड़ेगा मेरे ऊपर, तब तो हम लोग लेके टिकट जाएंगे, नहीं तो किसी को सासाराम से मिलेगा तो फिर वहाँ जाकर मदद करेंगे। मतलब सर ऐसा नहीं, गुस्सा के भागना नहीं है? नहीं ना, वैसा नहीं करना है। कहने का मतलब कि हम लोग 2, 4, 8, 10 प्रत्याशी हैं जी, सारे लोग अपने अपने दाखिला वहाँ जमा किए हैं बायोडाटा, और हम लोग सभी आपस में एकजुटता है, कोई मतभेदिया नहीं है। अगर शीर्ष नेता जिसको अपने मन से सिंबल अलाउ करते हैं, हम लोग सारे हंसते खेलते कूदते जाएंगे और क्षेत्र में पूरा जिता करके, अभी बार हम लोग को एक ही मिशन है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना और बिहार में परिवर्तन लाना। इससे सर आपको जो एरिया भी आप बताए रोहतास, तो वहाँ पे के अभी जो विधायक हैं वो और किस पार्टी के हैं? उस एरिया के तो अभी हमारे विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं, आरजेडी के हैं। तो वो आपसे गुस्सा नहीं होंगे आप अगर टिकट ले रहे हो तो? देखिए कहने का मतलब है, जैसे कोई चीज दंगल होता है ना, दंगल। हाँ। मान लीजिए इन साल कोई पहलवान किसी पहलवान को पटक दिया, अब फिर अगले साल दंगल होता है, तो आदमी खा पी कर अपना मजबूती से कसरत करके फिर आता है कि उस पहलवान को हम पटक करके विजेता हो जाए, लंगौटा जीत लें। उसी तरह से ये चुनाव का प्रक्रिया है, आते जाते रहता है सदियों से, जब से आज़ादी हुआ है तब से। तो सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की, इसमें किसी को कोसा होने की बात नहीं है। वो भी हमारे विधायक जी अभी वर्तमान विधायक हैं, और सारे अपना लगे हुए हैं लोग, अगर उनको भी मिलेगा तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना ना, हम लोगों को तो एक ही मिशन है कि बस मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है। सर जैसे हमने बात कहा गुस्सा नहीं होना है, तो जैसा देखा जा रहा है जेडीयू में काफी सारे लोग गुस्सा हैं, तो क्या आरजेडी में वैसे टिकट बंटने के बाद देखा जा सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ वैसा नहीं हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सारे समर्पित करता है, प्योर एकदम हमारे तेजस्वी जी को समर्पित करता है, और सारे देखिए यहाँ जमे हुए हैं। हाँ, मैंने लोगों से बात भी किया तो लोगों ने कहा कि हम 30 साल से हैं, 35 साल से हैं, 32 साल से हैं, टिकट नहीं है लेकिन पार्टी में है। तो आपका भी वही मोटिव है? देखिए, ये मान लीजिए 243 सीट है, सारे तमाम पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों का अपनी एजेंडा है, अपने काम करने का प्रोसेस है। सारे दलों में से तो सभी लोग 243 से ना आएंगे, उससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है सब लोग संघर्ष के दरमियान में पूरा अपना संघर्ष कर रहे हैं, फिर जो लोग आएंगे उनको हम लोग स्वीकार करेंगे।
और अपनी अपनी पार्टी का अलग अलग एजेंडा है, अपनी काम करने का प्रोसेस है। तो अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो एजेंडा है, जो काम करने का प्रोसेस है, ये जनता के हित में है, नौजवानों के हित में है, माई बहन के हित में है, वृद्धाओं के हित में है। जो रसोईया घर में जो महिलाएं रसोई बनाती है, उनके हित का बात करते हैं। जो 1000 का सिलेंडर है उसको 500 में मिलेगा, तो 500 बचत होगा, तो उस रसोई में मान लीजिए साग सब्जी नून तेल खरीदेगी, चटर मटर बनाकर कुछ खाएगी ना। तो कम से कम इतना तो सब विषय पर चर्चा हो रहा है। हमारे तेजस्वी जी बहुत उच्च क्वालिटी के विजन उनका है। चलिए सर, थोड़ा सा आपसे रिलेटेड बात करते हैं कुछ कि आप कितने सालों से आरजेडी में हैं? देखिए, अब हकीकत की इसलिए कि हमने सत्यमेव जयते का टोपी पहने हैं। जी सर, मैंने देखा। हमने राजनीति से अभी हमने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में लगातार 17-18 साल से मैंने रहा। अभी तो मतलब आप शुरू से आरजेडी में नहीं थे वैसे? ना, लेकिन हमने बहुत पहले से लालू यादव जी के जो रीजन में 90 से हमने, जब मेरा 17-18 साल का उम्र था, तब से हमारे लालू चाचा जो हम लोगों के समाज में जो 90 के दशक में समाज को बोलने का, उठने का, बैठने का, गरीब गुरबाओं का हिम्मत नहीं था कि राजनीति की बात करे। लेकिन लालू चाचा का ही देन है कि आज सारे दिख रहे हैं, तमाम दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा, बकरी चराने वाले, भेड़ चढ़ाने वाले, सारे राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं ना। तो सब लालू चाचा का दिया हुआ देन है। आज सारे तमाम पार्टियां में कोई पूछता था जी? नहीं पूछता था। बैकवर्ड फॉरवर्डों का टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को? नहीं, टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे लालू चाचा का नेक कमाई जो उन्होंने कौम को जगाई, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, हिम्मत दिया, बोलने का शक्ति दिया। आज तबे सभी पार्टियों में सभी जातियां के लोग हैं। लेकिन आरजेडी ये तमाम जो पहले खाटी माची पर लोग बैठने नहीं दे रहा था, जूता को अपने लाठी में इसे टांग करके कान्ही पर लेके चलता था, और समंतियों के गांव में जाने के बाद में छाता जो था ना उसको बुता लेता था, अब मालिक करते चलता था। ये लालू चाचा आए हमारे, ये सारे लोगों को आंख दिए और कहे संघर्ष करो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, ज्ञानी बनो, हर पोजीशन पर धरो अपना, नहीं तो इसी तरह से माई बहन का इज्जत आबरू नहीं रहेगा। ये लालू चाचा का दिया हुआ देन है। वो आज हम भी यहाँ आकर बैठे हुए हैं। हम आज अपने आप को मजबूत एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ हैं, और हम लोग को भरोसा है कि हम लोग को समय मिलेगा समाज में सेवा करने के लिए। अंकल, आपने काफी विस्तार से हमें बहुत सारी चीजें बताई। अब कुछ जो चीज हम पूछेंगे थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। हम नेता की तरह बोलिए नहीं, आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए। तो ये बताइए, जो टिकट जो आदमी लेता है उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे मिलता है एक टिकट विधायक का, क्या होता है? देखिए, विधायक का टिकट का प्रोसेस हमने तो यहाँ आया तो सब कोई अपना बायोडाटा मने अपना परिचय पत्र को जमा कीजिए, और जमा करने के बाद में वहाँ जाएगा, और हमारे नेता अपने सर्किल में सर्वे कराए हैं कौन हमारे क्षेत्र में किस क्षेत्र में कौन नेता अब जनता के बीच में रहता है। हमारे तेजस्वी जी के जो योजना को जो प्रचार किया है, माई बहन 2500 मान योजना था, और आपको वृद्धा पेंशन 1500, और आपका जो बिजली 200 यूनिट फ्री, और ये गैस सिलेंडर 500 रुपया में हर घर में दिया जाएगा। ये सारे नौजवानों को नौकरी रोजगार ये तमाम मिलेगी। सब सारे जो प्रचार करेगा, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसके तहत दिया जाएगा। हमको यही समझ में है सर। लेकिन आम आदमी जो, हम भी ये चीज़ कहना चाहेंगे, जो हम लोग देखते हैं जिस नज़रिए से पार्टी को कि बाहुबली को या तो अमीरी को टिकट मिलता है, ये सही बात है क्या? देखिए, ऐसा तो सुनने में आता है। हाँ, लेकिन देखिए, हमारे लिबास से देखिएगा तो सोचिएगा कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी मैन होगा, लेकिन हम प्रॉपर्टी मैन नहीं हैं। जब हमारे तह में जाइएगा तो हम विधानसभा के नाम लेने लायक व्यक्ति नहीं है, हार्ट अटैक कर जाएगा। लेकिन आज तेजस्वी यादव के आवाज़ को सुन करके हमने आज बहुत दिन लालू चाचा के बात को सुन करके संघर्ष कर रहे हैं आज, और हमें भरोसा है कि हमारे जैसे गरीब व्यक्ति को भी इसमें जगह मिलेगा, और मेरे पूर्ण विश्वास है। इसीलिए इसका
हम आज आरजेडी के कार्यालय में बैठे हुए हैं, अपना लगा कर बायोडाटा, और हमको भरोसा है सिमुल मिलेगा और क्षेत्र में जाएंगे, जीत कर आएंगे, अपने तेजस्वी भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए सर, बात करने का बहुत शुक्रिया, आपका वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।